हाँ जी, कैसे हैं क्लास 12? बहुत बढ़िया सर। चैप्टर 2 खत्म कर चुके हैं, चैप्टर 2 खत्म है, तो इसका मतलब हमारा पार्टनरशिप के आउट ऑफ 5 चैप्टर 2 चैप्टर तो खलास खत्म। सो अब बात आती है आज हमारे नए चैप्टर की, जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन सर, एडमिशन क्यों कराया जाता है? बेटा सिंपल सी बात है, एडमिशन कराया जा रहा है हमारी एग्जिस्टिंग फर्म में। तो ये देखो क्या रीजन हो सकता है। ये दो पार्टनर है मेरे, ठीक है, ए और बी। ये कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं यार। 3 रीजन हो सकते हैं लैक करने के। पहला, पैसे खत्म हो गए, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पैसा और चाहिए भाई, अब खुद तो ला नहीं सकते, तो नया पार्टनर लाना पड़ेगा। सेकंड, एक्सपर्टीज, इनकी एक्सपर्टीज लिमिटेड है। एक ऐसा पार्टनर इनके बिजनेस को रन कराने के लिए चाहिए जो एक अलग ही एक्सपर्टीज हमारे बिजनेस में लेके आ रहा है। थर्ड, कोई गुडविल है किसी पार्टनर की, लाइक मुझे लगता है मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे मिस्टर मुकेश अंबानी। एक बात बताओ, मेरा बहुत छोटा सा बिजनेस है, अंबानी जी के आते शूट करेगा या नहीं करेगा? उनका नाम जुड़ते ही, उनकी रेपुटेशन जुड़ते ही मेरे बिजनेस की गुडविल और इंक्रीज हो जाएगी। तो बात कर दी मैंने किसी पर्सन की गुडविल की। ये 3 रीजंस हो सकते हैं नए पार्टनर को अपनी फर्म में एंट्री देने के। नहीं तो यार कौन बेवकूफ होगा अपना शेयर छोड़ के अपने ही बिजनेस में से किसी और को दे देगा। आई बात समझ में? सो 3 रीजंस की वजह से कराया जाता है फर्म में एडमिशन, ठीक है। तो क्या है एडमिशन, क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं? देखो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो अब अभी आप चैप्टर 2 में कर रहे हो। 3 में 4 में आपके लिए सेम सिमिलर एज इट इज रखे हुए मिलेंगे। आपको कुछ जद्दोजहद तो करनी ही नहीं पड़ेगी। तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक बात कर रहा हूं मैं, जो हमें एडमिशन में देखना है, वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो क्यों कैलकुलेट करना है, सब देखेंगे, अभी बताएंगे आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करना हम सेकंड चैप्टर में सीख चुके हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें देखना है। थर्ड, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट सब हम कर चुके हैं, पता है कैसे करना है, दोबारा रिवाइज कर लेंगे। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सिमिलर। यार हमने अपने एसेट को रिवैल्यू करना है, लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के गेन और लॉस को निकाल के ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सब तो पढ़ा है भाई हमने, कुछ नया तो है ही नहीं ना। तो आइए देखते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। 6 मार्कर क्वेश्चन पक्का ही पक्का है इस टॉपिक से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए। बताओ, मैंने पहले ही बता दिया, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, कौन सा टॉपिक से आएगा। तो कर रहे हो ना यार, आप बस एक काम नहीं कर रहे, काम सिर्फ हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। सर क्या नहीं कर रहे? ना तो कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, ना प्रेस कर रहे हो बेल आइकन को, और बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे अपने दोस्तों से, है ना? तो करो ना भाई, किस बात की देरी है? सब कुछ तो आपके सामने लेके आ रहे हैं। और प्रॉमिस, इस चैप्टर के 6 मार्कर क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन हम आपके साथ इसी पे, यूट्यूब पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो करते जाओ भाई, करते जाओ, बात निकल जाएगी हाथ से तो क्या करोगे प्लीज, ठीक है। तो आइए पहले रेशियो को कैलकुलेट करने से पहले उसका रीजन समझते हैं कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना है। बेटा एक बात बताओ, हमारा एक छोटा सा एग्जांपल, एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, इनका शेयर है इक्वल 1:1, ठीक है बेटा। अब एक पार्टनर सी को ये एंट्री दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जब सी को एंट्री दे रहे हैं, एडमिट करा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, तो बेटा टोटल शेयर ऑफ फर्म जो 1 है, उसी में से अब 3 टुकड़े हो जाएंगे, यस और नो, ठीक है। कोई नया शेयर तो बना नहीं ना, टोटल में से ही देना पड़ेगा। तो अब इनके आने से देखो, इनको तो फायदा है, ये तो बिल्कुल गेन करेंगे ही करेंगे। अब बात आती है सर कि ए बी सेक्रीफाइस करेंगे क्या, ये श्योर है? देखो केस है, सिंपल सी बात है, या तो ये जो सी है ना, इनका शेयर ये दोनों दे सकते हैं, ए और बी, ए एंड बी। दूसरा हो सकता है ए और बी, दोनों में से कोई एक भी। तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही अपना शेयर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करें, हो सकता है इनके एडमिशन से किसी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो जाए,
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये रीजंस हो जाते हैं हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका मतलब एग्जिस्टिंग जो मेरा ओल्ड रेशियो है ये बड़ा रेशियो रहा होगा, जो न्यू रेशियो है वो छोटा रहा होगा, तो मैंने सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि तो बड़े में से छोटे को लेस कर देंगे, सिंपल। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल बी माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। SR इज इक्वल टू OR माइनस NR। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात आती है सर न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो ये कैसे कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी। MCQs, 2 MCQs, 1 to 2 MCQs पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। तो MCQ के लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें हमें 4 केसेस को देखना है, ठीक है। तो कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू रेशियो, आइए देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है बेटा, बेटा 2 चीजें हैं, देखो सीधी सी बात, आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। अगर इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, अगर गिवन है तो क्या करेंगे, और अगर यही इंफॉर्मेशन इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग पार्ट या इन्फो अबाउट सैक्रिफाइस ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे बेटा। इसमें तो है मेरे पास ओनली एक केस, ठीक है, ओनली 1 केस इस वाले पार्ट है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास है 3 केसेस। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात समझ आ गई है। तो दोनों को अच्छे से समझने की स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे, एग्जांपल्स के साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने पहले केसेस की, जहां पे केस नंबर 1, जहां पे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है सैक्रिफाइस ऑफ पार्टनर की, व्हेन नो info is given about sacrifice of partner। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसको और अच्छे से इलेबोरेट करूं, मींस ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में मिल रहा है, साथ में एंड न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, सिर्फ न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन है, इसका मतलब टोटल न्यू रेशियो भी नहीं गिवन, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो सकता है ऐसा केस। आओ एग्जांपल, ए बी सी 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, ये कौन है हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है हमें 5:4:3, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दे एडमिटेड डी, दे एडमिटेड D as new partner for 10% of share in profit। D को लेके आए, सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर दिया है इन्होंने फर्म में, ठीक है। तो बेटा आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, बेटा डी का जो शेयर है वो 10% है, इसका मतलब 1/10 है, यस और नो।
सो अब क्या करना है, आपको पता है टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना है, टोटल शेयर ऑफ फर्म वो तो 1 है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर बेटा। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ कितना रह जाएगा, 1 माइनस जो डी ने ले लिया वो लेस कर दो 1/10, दैट इज 9/10 रह गया, ये मेरा रिमेनिंग शेयर है। इस रिमेनिंग शेयर में से ही मुझे एबीसी को देना पड़ेगा। किस रेशियो में देना पड़ेगा, इस शेयर का, रिमेनिंग शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में होगा, 5:4:3। किस रेशियो में, एग्जिस्टिंग रेशियो में। आई बात समझ में, एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये हमारा रिमेनिंग शेयर। आओ करते हैं कैसे। ए का एग्जिस्टिंग शेयर कितना था, 5/12 था, ठीक है। 9/10 का 5/12 हो जाएगा ए का शेयर, बी का 4/12 इंटू 9/10 एंड सी का 3/12 इंटू 9/10। कितना कितना आ रहा है चेक कर ले, ठीक है बेटा। यहां से कट कर रहे हैं हम इसको, ये 3 पे जा रहा है, ये 4 पे जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 15/40, ओके जी। अगेन 3, 4, 12/40, अगेन 3, 4, 9/40, ठीक है। तो डी का शेयर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना, 1/10। अगर अब हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो 4 से ही मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4/40। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ रेशियो ऐसे कुछ हो गया, 15:12:9:4। सो द न्यू रेशियो विल बी 15:12:9:4। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये वो केस था जहां पे हमने बात की कि हमें कोई इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स गिवन नहीं है, या फिर ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस कितना है कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज गिवन है जो कि है नए पार्टनर को कितना शेयर हमने दिया है। तो ये था मेरा एक केस और उसके साथ एग्जांपल। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी तीनों केसेस की, तब तक करो ना अटेम्प्ट, बाकी क्वेश्चन बनाओ। चलिए मिलते हैं आपसे।